Welcome back to my channel. Hope you are good. In our previous video, we have learned about the scarcity center definition, its characteristics, criticism, meaning, introduction, and also the definition given by Professor Robbins. In this video, we are going to learn about growth center definition. We will see its introduction, features and definition given by Professor Samuelson. This is part 4 of the first chapter of class 11th, which is economics and introduction. Do watch previous parts of this chapter to understand all the things in a proper manner. And also this video contains some important points of the chapter and also important questions of the chapter. So do watch the full video to understand each and every thing. And also if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe this video. And I am also waiting for your valuable feedback in the comment section. आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हमने हमारी पिछली वीडियो में स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन का मीनिंग देखा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो डेफिनेशन प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी है वो देखे, उसके क्रिटिसिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी। इस वीडियो में हम ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इस डेफिनेशन के हम पढ़ेंगे फीचर्स, इंट्रोडक्शन और जो डेफिनेशन प्रोफेसर सैमुएल्सन ने दी है वो पढ़ेंगे, साथ ही उसका मीनिंग भी जानेंगे। ये वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी है चैप्टर के और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, तो वीडियो को एंड तक देखें। प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। Growth center definition. First we will learn about the growth center definition. Growth center definition, सबसे पहले हम growth center definition के बारे में जानेंगे. Introduction of growth center definition. In the present age, all the nations are trying for economic development. They are facing numerous economic problems. According to Samuelson, solution of this economic problems is the main object of economics. So ये बोलता है कि अभी प्रेजेंट एज में हर नेशन, हर कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती है। वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहती है, अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहती है और वो बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। तो वो सारे नेशंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो सैमुएल्सन ये बोलता है कि इन सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है इकोनॉमिक्स। Further, we can say that according to Samuelson, economics has to suggest ways and means as to how the existing resources are to be rationally allocated and how means can be further increased to secure maximum satisfaction of wants for a good living. सो सैमुएल्सन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को वे सजेस्ट करना होता है कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनको हम कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें, कैसे यूज़ करें और उन रिसोर्सेज को हम कैसे बढ़ाएं ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, हमारी सारी वांट्स पूरी हो सके और हम एक अच्छी लाइफ जिए। तो बेसिकली सैमुएल्सन के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है वो सल्यूशन है सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का और इकोनॉमिक्स को वेज बताने होते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाया जाए, रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए ताकि सारी वांट सेटिस्फाई हो और हम एक अच्छी लाइफ जी सकें। वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, नाउ वी विल रीड द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर सैमुएल्सन। अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन का, अब हम डेफिनेशन देखेंगे जो कि प्रोफेसर सैमुएल्सन ने दी है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुएल्सन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ how man and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources
which could have alternative uses to produce various commodities on time and distribute them for consumption now and in future among various people and groups in society. So, इसका मीनिंग है डेफिनेशन का कि इकोनॉमिक स्टडी करता है कि कैसे मैन और सोसाइटी रहते हैं मनी के साथ या बिना मनी के, और उस मनी को वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना, गुड्स को प्रोड्यूस करना टाइम पे और डिस्ट्रीब्यूट करना उनको ताकि उनका कंजम्पशन हो सके. कंजम्पशन करता है कंज्यूमर, कंजम्पशन मीन्स गुड्स का यूज़, तो वो उस गुड्स का यूज़ हो सके अभी और फ्यूचर में अमंग जो पीपल रहते हैं सोसाइटी में उनके बीच. सो बेसिकली इकोनॉमिक स्टडी करता है कि कैसे मैन यूटिलाइज कर रहा है रिसोर्सेज को, यूज़ कर रहा है रिसोर्सेज को जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करता है कि जो कमोडिटीज़ हैं, जो गुड्स हैं, वो समय पे प्रोड्यूस हो और टाइम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वेरियस पीपल ऑफ सोसाइटी, मतलब जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनके बीच, और उनका कंजम्पशन हो सके उन गुड्स का अभी भी और फ्यूचर में भी. तो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन यही स्टडी करता है कि कैसे रिसोर्सेस यूटिलाइज हो रहे हैं और जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं उनका कंजम्पशन अभी भी और फ्यूचर में भी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन. अब हम ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन के फीचर्स के बारे में जानेंगे. First point is Professor Samuelson has included the concept of economic development in his definition. इसका मीनिंग है प्रोफेसर सैमुअलसन ने अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्लूड किया. उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्लूड किया, ये बताया कि सारी कंट्रीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती हैं बट बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनका सल्यूशन देना ही इकोनॉमिक्स का काम होता है. Second point, he gave importance on the present use of material as well as future use. So, प्रोफेसर सैमुअलसन ने इम्पोर्टेंस दिया मटेरियल, किसी भी मटेरियल का प्रेजेंट यूज़, अभी भी यूज़, और आने वाले समय में जो भी उसका यूज़ होगा उस पर उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है अपनी डेफिनेशन में. Third point, he studied the problem of economy not at a point of time but over a period of time. उन्होंने इकोनॉमी की प्रॉब्लम, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी किया, ना कि केवल इस समय में बल्कि और भी आने वाले समय में और पिछले समय में भी जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आएंगी उनके बारे में प्रोफेसर सैमुअलसन ने स्टडी किया. Now fourth, he emphasized the need of choice which arises due to unlimited wants and limited resources. Emphasize का मीनिंग होता है प्रेशर देना. उन्होंने प्रेशर दिया कि एक चॉइस होनी चाहिए कि जो वांट ज़्यादा ज़रूरी है उसे सबसे पहले पूरा किया जाए क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं और अगर लिमिटेड रिसोर्सेज से उन वांट्स को पूरा नहीं किया जा सकता तो वही दुख का कारण बनती है. तो सैमुअलसन ने प्रेशर दिया कि चॉइस होनी चाहिए, जो वांट अर्जेंट है उसे पहले सेटिस्फाई करे और जो वांट अर्जेंट नहीं है उसे थोड़ी बाद में सेटिस्फाई करे. तो एक एडजस्टमेंट बताया अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच पे. So here our growth center definition gets completed. Now we will see which is the best definition of economics. यहाँ पे हमारा ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन ख़त्म होता है. अब हम ये देखेंगे कि सबसे अच्छी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कौन सी है, किसने दी है. From all the definitions of economics, Marshall's definition of economics seems to be best one. The definition given by Robbins is more scientific and it has widened the scope of economics so much that it becomes difficult to study human behavior in all parts of the country. And also Adam Smith's definition focuses only on wealth, so his definition is not considered as best one. Marshall definition is considered to be the best definition as the definition includes welfare.
जितनी भी डेफिनेशंस है इकोनॉमिक्स की, उसमें से मार्शल की डेफिनेशन यानी कि वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन को सबसे अच्छी डेफिनेशन माना गया है। रॉबिन्स की डेफिनेशन यानी कि स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन को सबसे अच्छा इसलिए नहीं माना गया क्योंकि स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन में रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को स्कोप को अननेसेसरी बड़ा कर दिया है। वो बोलता है कि ह्यूमन बिहेवियर हमेशा रेशनल रहता है और ह्यूमन बिहेवियर इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि ह्यूमन बिहेवियर हम एक पूरी कंट्री का स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद बाहर का भी जाके स्टडी कर सके, ये पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी है उसे बेस्ट वन कंसिडर्ड नहीं किया गया। एडम स्मिथ की डेफिनेशन यानी कि वेल्थ सेंटर डेफिनेशन को भी बेस्ट डेफिनेशन कंसिडर्ड नहीं किया गया क्योंकि उसकी डेफिनेशन ने सिर्फ वेल्थ को ही इम्पोर्टेंस दी है, सिर्फ पैसे को ही इम्पोर्टेंस दी है, और कैसे वो क्या सोर्स है उस वेल्थ का, ये सब चीज़ें और बाकी अदर फैक्टर्स को भी उसने इम्पोर्टेंस नहीं दी है। तो मार्शल की डेफिनेशन को बेस्ट डेफिनेशन कंसिडर्ड किया गया है क्योंकि उसने अपनी डेफिनेशन में वेलफेयर को इंक्लूड किया और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया कि वेल्थ होता है मैन के लिए, ना कि मैन होता है वेल्थ के लिए। सो मार्शल डेफिनेशन इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। Now we will see some important points related to this chapter. अब हम देखेंगे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोफेसर एडम स्मिथ हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट दिया। इकोनॉमिक मैन एक ऐसा मैन है जो कि हमेशा ही पैसे अर्न करता रहता है और इससे किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, बट इन रियलिटी इकोनॉमिक मैन डजंट एग्जिस्ट। सेकेंड है अल्फ्रेड मार्शल हैज़ यूज द वर्ड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अल्फ्रेड मार्शल ने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ वाला वर्ड यूज़ किया है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एक सिंपल कॉमन वर्क होता है जो कि एक कॉमन मैन परफॉर्म करता है मनी अर्न करने के लिए। थर्ड है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक साइंस है वेल्थ का। फोर्थ, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। फिफ्थ इज प्रोफेसर रॉबिन्स हैज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है। ह्यूमन बिहेवियर का साइंस दैट मीन्स प्रोफेसर रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर कि वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, कैसे क्या उसका बिहेवियर होता है अनलिमिटेड बॉन्ड्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में। सिक्स्थ है प्रोफेसर सैमुअलसन वॉज द ओनली इकोनॉमिस्ट एट दैट टाइम हु इंक्लूडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ टाइम इन हिज डेफिनेशन। प्रोफेसर सैमुअलसन अकेले इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम पे जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और टाइम के एलिमेंट्स को अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया। सेवेंथ, आउट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स द डेफिनेशन ऑफ मार्शल सीम्स टू बी द बेस्ट वन बिकॉज इट इंक्लूड्स वेलफेयर। सारे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में से मार्शल की डेफिनेशन को सबसे अच्छा माना गया क्योंकि उसने अपनी डेफिनेशन में वेलफेयर को इंक्लूड किया है। So this were the important points related to this chapter. Now we will see some important questions related to this chapter. ये थी कुछ important points. अब हम देखेंगे कुछ ज़रूरी questions इस chapter के। So here is the list of questions that are important from this chapter. First question is who is considered as a father of economics? Father of economics किसे कहा जाता है? Second, what is ordinary business of life? Ordinary business of life क्या है? Who is an economic man? Economic man कौन है? What is economics according to Professor Samuelson? Samuelson के according economics क्या है? What are the defects of well-centered definition? Well-centered definition के defects क्या है? उसके criticism क्या है? What is material welfare? Material welfare क्या होता है? Who has given growth center definition of economics? Growth center definition किसने दी है? You can get the answers of all these questions by watching the
4 parts of the first chapter, that is economics and introduction. Link for the video is in description. So do watch all the videos and try to answer this question by yourself. If you have any doubt regarding this questions, then you can ask in the comment section. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे. आपको चारों वीडियो देखनी होगी ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकें. ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं. ये सारी चीज़ें तो आनी ही चाहिए. तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये सारे आंसर्स आपको आ जाएंगे. लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. हम उस आंसर को डिस्कस करेंगे. और जो वीडियो के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो यू कैन गो एंड चेक. सो फॉर यू आई हैव केप्ट वन क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो रीड द क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. Soon I will be back with my next video. If you like the video, then like, share and subscribe. Your feedback is very important for us. Keep supporting and stay safe. Also join us on Instagram for daily quiz. Link is in description box. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. I think आपको सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें. आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. कीप सपोर्टिंग. और ऑल्सो हमें इंस्टाग्राम में ज्वाइन करें ताकि डेली क्विज के आप आंसर्स दे के अपनी नॉलेज बढ़ा सकें. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. थैंक यू.